साल 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए कस्टडी पैरोल की मंजूरी दे दी है। इसके बाद ताहिर हुसैन को पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की छूट मिल गई है। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से AIMIM पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ताहिर हुसैन ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की याचिका दायर की थी, लेकिन इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई थी। अब उन्होंने पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने देने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोपहर 2 बजे दिए अपने आदेश में ताहिर हुसैन को कस्टडी पैरोल देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है। इस दौरान उनकी हिरासत पर जो भी खर्च होगा उसे ताहिर हुसैन को ही वहन करना होगा। इसमें दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों का खर्च, जेल वाहन और एस्कॉर्ट वाहन का खर्च भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत ताहिर हुसैन सिर्फ दिन में जेल से बाहर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत मिलेगी और हर रात को उन्हें जेल वापस जाना होगा। उन्हें हर दिन 12 घंटे की जमानत के लिए 2.47 लाख रुपए देने होंगे, जो कि उनकी सुरक्षा पर होने वाले खर्च का हिस्सा होगा। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष कहा कि चुनाव प्रचार में अब सिर्फ 4-5 दिन का ही समय बचा है। ऐसे में उन्हें पुलिस हिरासत में ही चुनाव प्रचार करने की इजाजत दे दी जाए। ताहिर हुसैन ने अपनी अपील में कहा है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान अपने घर भी नहीं जाएंगे और होटल में ठहरेंगे। ताहिर हुसैन का घर मुस्तफाबाद इलाके में स्थित है, जहां दंगा हुआ था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने ताहिर हुसैन की अपील का विरोध किया था और तर्क दिया था कि अगर इन्हें राहत दी जाती है तो इसके बाद फिर हर कोई जेल से चुनाव के लिए नामांकन करने लगेगा। तर्क सुनने के बाद अदालत ने SV राजू से ताहिर हुसैन के पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने के खर्च और इसकी व्यवस्था की जानकारी देने को कहा था। बता दें कि कस्टडी पैरोल के तहत रिहा होने वाले व्यक्ति जेल से बाहर रहने के दौरान भी पुलिस हिरासत में ही रहते हैं। ये जमानत आपात स्थिति जैसे परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु, शादी या बीमारी आदि के मौके पर दी जाती है। ये बेहद कम समय के लिए दी जाती है। उल्लेखनीय है कि ताहिर हुसैन के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। उन्होंने पूर्व में भी चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने की मांग की थी, लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने अलग अलग आदेश दिया, जिसके बाद याचिका को बड़ी पीठ के पास भेजा गया। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे हुए थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर, भजनपुरा, ज्योति नगर, करावल नगर, खजूरी खास, गोकुलपुरी, दयालपुर और न्यू उस्मानपुर समेत 11 इलाकों में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था। हुसैन खुफिया ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़े मामले में आरोपी हैं। तब वे आम आदमी पार्टी का पार्षद था। दंगे में आरोपी बनाए जाने के बाद पार्टी ने उसे बर्खास्त कर दिया था। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है। ताहिर इस बार AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट हैं। बता दें कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जबकि इसके अलावा 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी। तब बीजेपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कांग्रेस इन दोनों चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।